2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को कमीशन करेगी नौसेना, बढ़ेगी युद्ध क्षमता। देश की समुद्री ताकत को मिलेगा नया आयाम। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएगी, जब उसकी ताकत और सामरिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इस दिन नौसेना 2 स्वदेशी युद्धपोतों सूरत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और एक अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी वार्कशीर को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये दोनों प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है और भारत के आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रतीक है। इनका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। क्या है इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत? सूरत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित ये विध्वंसक कोलकाता क्लास विध्वंसक का उन्नत संस्करण है। स्टेल्थ तकनीक से लैस, जिससे ये दुश्मन के रडार से बच सकता है। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस, जो इसे हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। विमानन सुविधा, इस पर चेतक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर सी किंग और MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर्स को संचालित किया जा सकता है। लैगिंग समावेश, महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष आवास की सुविधा। नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए 7 फ्रिगेट्स में पहला है। इसमें स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह दुश्मन की नजरों से बचने में सक्षम है। इसमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के संचालन की सुविधा है। मूल डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन वीरों द्वारा तैयार किया गया है। इसके उन्नत हथियार और सेंसर इसे समुद्र में एक ताकतवर प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। वार्कशीर डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। इसे दुनिया की सबसे शांत और बहुमुखी पनडुब्बियों में गिना जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से अपग्रेड करने की क्षमता। ये एंटी शिप मिसाइल, वायर गाइडेड टॉरपीडो और उन्नत सोनार सिस्टम से लैस है। इसका निर्माण दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए किया गया है। तकनीकी उत्कृष्टता और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। भारतीय नौसेना द्वारा इन तीनों प्लेटफॉर्म का समुद्र में कठोर परीक्षण किया गया है। इसकी नेविगेशन और संचार प्रणाली पूरी तरह से परिचालन में है। इन युद्धपोतों और पनडुब्बी को कमीशन करने का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया जाएगा। ये न केवल नौसेना की ताकत में इजाफा करेगा, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन क्षेत्र की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करेगा। आधुनिक सुविधाएं, सभी प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है। ये प्लेटफॉर्म बहुआयामी मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है, जैसे एंटी शिप युद्ध, एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और विशेष ऑपरेशन। इन प्लेटफॉर्म्स पर भविष्य की तकनीकों को अपग्रेड करने की क्षमता मौजूद है, जिससे भारत आने वाले वर्षों में भी रक्षा क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सकेगा। भारत के लिए क्या है इसका महत्व? समुद्री सुरक्षा में मजबूती। सूरत, नीलगिरी और वार्कशीर जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक बढ़त को मजबूत करेंगे और दुश्मनों के लिए चुनौती बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना, ये सभी प्लेटफॉर्म भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत उदाहरण है और भारत शिप बिल्डिंग उद्योग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। वैश्विक नेतृत्व, ये प्लेटफॉर्म भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएंगे। इससे भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। 15 जनवरी 2025 का दिन भारतीय नौसेना और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण होगा। सूरत, नीलगिरी और वार्कशीर के नौसेना में शामिल होने से भारतीय समुद्री ताकत को नई दिशा मिलेगी। ये न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत के प्रयासों को भी रेखांकित करेगा। इन अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स का नौसेना में शामिल होना एक ऐतिहासिक घटना है, जो भारत को समुद्री रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करती है।